देन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ स्टोरी इन अवर चैप्टर नंबर 10 में द सीप ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पे स्टोरी का नाम बताया है द सीप ऑफ द डेजर्ट। सीप यानी कि जहाज और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान। तो यहाँ पे रेगिस्तान का जहाज कौन है वो हमें यहाँ पे स्टोरी में बताया है। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लायन रोरिंग हु आर यू, यानी कि लायन ने दहाड़ते हुए बताया कि तुम कौन हो। कैमल लुकिंग डाउन एट द लायन, यानी कि कैमल ने लायन की ओर देखते हुए कहा आई एम द सीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मैं रेगिस्तान का सीप यानी कि जहाज हूँ। हु आर यू, कैमल ने लायन को बताया हु आर यू, तुम कौन हो। लायन सेज डोंट यू नो मी, तो लायन ने कहा क्या तुम मुझे नहीं जानते। आई एम किंग ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि मैं जंगल का राजा हूँ। फॉरेस्ट यानी कि जंगल, किंग यानी कि राजा। तो यहाँ पे लायन और कैमल दोनों के बीच की बात है। लायन यानी कि सी और कैमल यानी कि जो रेगिस्तान में चलने वाला जो एनिमल होता है वो कौन होता है, कैमल। देन आगे बढ़ते हैं। कैमल सेज आर यू, ओह आई सी। फिर कैमल ने बताया यस, हाँ मुझे मालूम है तुम कौन हो, मैंने तुम्हें देखा है। देन लायन रोरिंग से यू कॉल योर सेल्फ द सीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि लायन ने फिर कैमल को कहा क्या तुम अपने आप को सीप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज मानते हो। Who can you be a sheep, तुम्हें किसने बताया कि तुम रेगिस्तान का जहाज हो। You are an animal, यानी कि तुम तो एक एनिमल हो। तो यहाँ पे लायन और कैमल दोनों के बीच की बात हमें यहाँ पे बताई है। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो है लायन है और ये जो एनिमल है वो कैमल है। जो कैमल है वो रेगिस्तान का यानी कि जो डेजर्ट का जहाज है और जो लायन है वो किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि वो जंगल का राजा होता है। देन कैमल स्माइलिंग से, यानी कि कैमल ने मुस्कुराते हुए कहा सो आई एम, यानी कि यस मैं हूँ सीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि मैं रेगिस्तान का जहाज हूँ। बट पीपल कॉल मी द सीप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि फिर कैमल ने स्माइलिंग यानी कि हंसते हुए लायन को बताया कि हाँ मुझे मालूम है पर मुझे लोग, बट यानी कि मगर, पीपल यानी कि लोग, पर मुझे लोग जो है वो मुझे सीप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं। I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it does not burn me. यानी कि जो कैमल है वो फिर कहता है कि I can walk across, यानी कि मैं चल सकता हूँ। जब गर्मी होती है, धूप होती है तो भी मैं चल सकता हूँ। गर्म जो मिट्टी होती है सैंड यानी कि मिट्टी में भी, बर्न यानी कि अगर गर्म मिट्टी हो उसमें भी मैं चल सकता हूँ। बट इट डज नॉट बॉदर मी, मगर वो मुझे बॉदर यानी कि परेशान नहीं करती। तो जो कैमल है वो कहता है कि हाँ मुझे मालूम है मगर मुझे लोग जो है वो मुझे सीप ऑफ द डेजर्ट बुलाते हैं क्योंकि मैं चल सकता हूँ। किसमें कल चल सकता है कैमल, तो जो कैमल होता है वो रेगिस्तान में जब बहुत ही धूप होती है फिर भी वो चलता है। अगर वो जो मिट्टी होती है वो गर्म होती है उसमें भी चलता है मगर उसको बॉदर यानी कि उसको परेशानी नहीं होती। लायन से आई कांट बिलीव इट, फिर लायन ने कहा कि नहीं मैं ये नहीं मान सकता। बिलीव यानी कि मानना, तो लायन ने कहा आई कांट बिलीव इट, यानी कि मैं ये नहीं मान सकता। कैमल सेज कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट, यानी कि फिर कैमल ने लायन को बताया क्या तुम डेजर्ट में चल सकते हो। लायन से ब्लिंकिंग यानी कि पलक झपझपाना। नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट, यानी कि फिर जो लायन है उसने अपनी पलकें जमाते हुए कहा कि नहीं मैं डेजर्ट में तो नहीं चल सकता मगर मैं जंगल में रन यानी कि दौड़ सकता हूँ। कैमल विथ डिस्डेन एवरी एनिमल कैन डू दैट, यानी कि फिर कैमल ने कहा एवरी एनिमल कैन डू दैट, यानी कि कैमल ने कहा कि ये तो सब एनिमल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब एनिमल जंगल में दौड़ सकते हैं। आई अलोन कैन रन ऑन द सैंड, यानी कि जो कैमल है उसने कहा कि मैं एक अकेला ही एनिमल हूँ जो सैंड यानी कि मिट्टी में चलता हूँ। आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर,
यानी कि कैमल ने फिर बताया कि मैं एक अकेला ही एनिमल हूँ जो सैंड यानी कि मिट्टी में चलता हूँ और मैं मिट्टी में 25 किलोमीटर्स एक आवर में चल सकता हूँ। देन लायन वंडरिंगली हाउ कैन यू डू दैट, फिर लायन ने वंडरिंगली यानी कि सोच समझ के बताया कि तुम ये कैसे कर सकते हो। हाउ कैन यू डू यानी कि तुम ये कैसे कर सकते हो। देन नेक्स्ट कैमल सेज लुक एट माई फीट, यानी कि फिर कैमल ने कहा कि मेरे फीट देखो, दे आर थिक एंड पेडेड। थिक यानी कि जो उसके फीट होते हैं यानी कि जो पाँव होते हैं उसके वो थिक होते हैं, एंड पेडेड यानी कि उसके जो उसकी यानी कि जो कैमल का फीट का यानी कि पाँव का जो नीचे का हिस्सा होता है वो पेडेड यानी कि सॉफ्ट जैसा रहता है। द हॉट सन डज नॉट बर्न देम, यानी कि अगर गर्म भी मिट्टी होगी तो वो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगी। तो इसलिए जो कैमल होता है उसके फीट यानी कि जो पंजे होते हैं वो बहुत ही ठीक होते हैं एंड पेडेड यानी कि बहुत ही सॉफ्ट जैसे होते हैं, ताकि वो आराम से डेजर्ट में यानी कि मिट्टी में वो आराम से चल सके। देन क्या है, लायन सेज माई फीट आर पेडेड टू, यानी कि फिर लायन ने कहा कि मेरे भी जो फीट है वो भी ऐसे ही है। टर्न्स डज नॉट प्रिक देम एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर, मीनिंग ऑफ प्रिक यानी कि कांटे। तो जो लायन है उसने बताया कि ये मेरे भी फीट तुम्हारे जैसे ही है, और मैं अगर जंगल में जब चलता हूँ 80 किलोमीटर्स में दौड़ता हूँ मगर फिर भी मेरे पाँव में ऐसे प्रिक यानी कि कांटे मुझे नहीं चुभते हैं और मैं 80 किलोमीटर्स घंटे में दौड़ सकता हूँ। कैमल सेज दैट इज ट्रू, यानी कि कैमल ने कहा क्या ये सच है। यू कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर इन द फॉरेस्ट बट कैन यू रन इवन अ माइल ऑन द हॉट सैंड, यानी कि जो कैमल है उसने लायन को बताया कि हाँ ये सच है, मुझे पता है कि तुम 80 किलोमीटर्स इन आवर यानी कि 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स फॉरेस्ट में दौड़ सकते हो, मगर तुम माइल यानी कि हम जैसे किलोमीटर्स में मीटर्स में ऐसे कर सकते हैं वैसे माइल यानी कि मीलों तक क्या तुम ऐसे मिट्टी में हॉट मिट्टी यानी कि गर्म मिट्टी में चल सकते हो, ऐसा कैमल ने लायन को बताया। देन लायन सेज मे बी नॉट बट, फिर जो लायन है उसने कहा कि मे बी यानी कि शायद मैं ये नहीं कर सकता। कैमल इंटरेस्टिंगली, कैमल इंटरप्रेटिंगली एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक कैन यू, यानी कि फिर जो कैमल है उसने लायन को बताया कि क्या तुम 1 वीक तक पानी पिए बिना रह सकते हो। लायन सेज नो आई कांट, यानी कि फिर लायन ने बताया कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। आई नीड वाटर एवरी डे, यानी कि मुझे तो हर रोज़ पानी चाहिए होता है। मीनिंग ऑफ नीड यानी कि चाहना, यानी कि मुझे उसकी ज़रूरत होती है। बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर, पर मुझे मत बताओ कि मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे जो लायन है वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मुझे तो हर रोज़ पानी चाहिए होता है और मुझे बताओ कि मैं ये पानी के बिना नहीं रह सकता। देन कैमल सेज यस आई कैन, यानी कि फिर कैमल ने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ। देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, यानी कि कैमल ने बताया कि जो रेगिस्तान होता है उसमें कोई भी रिवर्स यानी कि नदी और लेक्स यानी कि तालाब नहीं होते हैं। बट देट डज नॉट बॉदर मी, मगर फिर भी मुझे इसमें परेशानी नहीं होती है। आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम, यानी कि फिर जो कैमल है वो बताता है कि मैं एक ही टाइम में 200 बॉटल्स का पानी मैं एक ही बारी में पी सकता हूँ। तो जो कैमल है उसने बताया लायन को कि तुम मुझे मत बताओ क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे वहाँ रेगिस्तान में कोई भी नदी और तालाब नहीं होते हैं और फिर भी मुझे परेशानी नहीं होती है क्योंकि मैं एक ही टाइम में 200 बॉटल्स पानी पी सकता हूँ। देन नेक्स्ट है लायन रियली, यानी कि लायन ने बताया यू मस्ट हैव अ बिग स्टमच, यानी कि क्या तुम्हारे पास ऐसा बिग स्टमच यानी कि पेट। तो जो लायन है उसने कैमल को कहा कि क्या तुम्हारे पास सचमुच में ऐसा बिग स्टमच है। कैमल प्राउडली सेज यस आई हैव
बिग स्टमच, यानी कि कैमल ने प्राउडली यानी कि गर्व से कहा, यस मेरे पास ऐसा बिग स्टमच यानी कि बहुत बड़ा पेट है। आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक, यानी कि मैं एक वीक के लिए पानी अपने पेट में स्टोर यानी कि जमा कर सकता हूँ। आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन, यानी कि मैं 2 वीक्स के लिए खाना भी मैं अपने पेट में स्टोर कर सकता हूँ। देन लायन शोविंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि फिर लायन ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से बताया, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमच, यानी कि फिर लायन ने बताया कैमल को, क्या तुम सच में अपने पेट में फूड स्टोर कर सकते हो। कैमल सेज नो आई डोंट, कैमल ने कहा नहीं, आई स्टोर इट माई हम्प, तो कैमल ने बताया कि नहीं मैं अपने पेट में नहीं बल्कि मैं अपना खाना हम्प में स्टोर करता हूँ। हम्प यानी कि आपको पता है हम्प क्या होता है, कि जो कैमल होता है उसकी जो बैक होती है उसमें ऐसे जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हम्प। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्ट है कैमल का बैक के पीछे जो थोड़ा सा ऊंचा वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, हम्प। तो जो कैमल है वो कहता है कि नहीं मेरा पेट इतना बड़ा है पर मगर मैं अपना फूड जो है वो अपने हम्प में स्टोर करता हूँ। तो ऐसा कैमल ने बताया। आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम, यानी कि मैं एक ही बारी में ज़्यादा खा सकता हूँ। देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर अ फोर्टनाइट, यानी कि फिर वो कहता है मैं एक ही बारी में खा लेता हूँ बहुत ज़्यादा, फिर मुझे उसकी बहुत टाइम तक ज़रूरत नहीं पड़ती। देन नेक्स्ट क्या है, लायन डेट इंटरेस्टिंग बट वॉट डू यू ईट, यानी कि लायन ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है पर तुम क्या खाते हो। कैमल सेज आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट, यानी कि फिर जो कैमल है वो कहता है कि मैं लीव्स यानी कि पत्ते खाता हूँ मगर वहाँ पे ऐसे कोई भी ट्रीज यानी कि वहाँ पे झाड़ डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में नहीं होते। आपको तो पता ही होगा कि जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान होता है वहाँ पे ऊंचे ऊंचे पेड़ नहीं होते मगर वहाँ पे कांटे जैसे ही छोटे छोटे पेड़ होते हैं। लायन सेज व्हाट डू यू ईट देयर, यानी कि फिर लायन ने कहा कि वहाँ पे तुम क्या खाते हो। देन कैमल सेज देयर आर थॉर्नी बजीज इन द डेजर्ट, यानी कि फिर जो कैमल ने है उसने कहा कि वहाँ पे तो ऐसे कांटे वाले बहुत ही बजीज यानी कि डालियाँ होती है। आई ईट द थ्रॉन्स, यानी कि मैं वहाँ पे ऐसे कांटे वाले बजीज वहाँ पे खाता हूँ। द थ्रॉन्स डज नॉट प्रिक माई थिक टंग, यानी कि उसने कहा कि मगर फिर भी मैं जो कांटे वाले बजीज है खाता हूँ फिर भी मुझे प्रिक यानी कि चुभना, टंग यानी कि जीभ। तो कैमल है वो बताता है कि मैं ऐसे कांटे वाले बजीज खाता हूँ मगर जो मेरी टंग है उसमें वो कांटे मुझे नहीं चुभते हैं क्योंकि जो कैमल है उसकी टंग ऐसी होती है। लायन से हाउ फनी, लायन ने कहा ये तो कैसा फनी है। कैमल से मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज कम विथ मी टू द डेजर्ट, यानी कि फिर कैमल ने लायन को बताया कि तुम जंगल के राजा हो प्लीज चलो मेरे साथ डेजर्ट में यानी कि रेगिस्तान में चलो। लायन सेज नो आई वुड बेटर नॉट, यानी कि फिर लायन ने कहा नहीं मुझ में यहीं पे ही अच्छा हूँ। आई कैन नॉट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, यानी कि लायन ने कहा कि नहीं मैं ऐसे गर्म मिट्टी में नहीं चल सकता। आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थ्रॉन्स, यानी कि लायन ने कहा कि नहीं मैं तुम्हारे जैसा कोई वाटर भी स्टोर कर सकता हूँ कि ना ही मैं तुम्हारे जैसा ऐसे कांटे वाले खाने भी खा सकता हूँ। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि फिर लायन ने कैमल को कहा कि गुड बाय गुड लक मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि जंगल के डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के जहाज। मिस्टर शिप ऑफ डेजर्ट कौन है, कैमल है। और किंग ऑफ द यानी कि किंग ऑफ द फॉरेस्ट कौन है, लायन। देन यहाँ पे न्यू वर्ड्स देखते हैं। शिप ऑफ द डेजर्ट कौन था, शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल था। तो शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज। माइल्स यानी कि मीलों तक। किंग ऑफ द फॉरेस्ट लायन होता है किंग ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि जंगल का राजा। सैंड यानी कि मिट्टी और थ्रॉन्स यानी कि कांटे। तो हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी हमें यहाँ पे स्टोरी बताई जिसका नाम है द शिप ऑफ द डेजर्ट। तो वो हमने यहाँ पे न्यू वर्ड्स के साथ बहुत ही अच्छे से हमने यहाँ पे पढ़ ली।